दोस्तों टाइटैनिक, शायद आपने टाइटैनिक जहाज़ का नाम तो सुना ही होगा और शायद आपने इसके बारे में कुछ कहानियाँ भी सुनी होंगी कि आखिरकार ये कैसे डूबा था। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा ये बताऊंगा कि आखिर टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूबा था और किस किस कारणों के कारण यह हुआ। दोस्तों अगर आप इस कहानी को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये बात है 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकले RMS टाइटैनिक को देखकर यह कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर होगा। 4 दिन के यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को यह पता चला कि टाइटैनिक एक बहुत ही बड़े हादसे का शिकार हो गया और इस घटना के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल 1912 को यह जहाज पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के ठंडे और बर्फीले पानी में गायब हो गया। टाइटैनिक जहाज अकेला नहीं डूबा बल्कि अपने साथ 1500 जिंदगी को भी लेकर डूबा। टाइटैनिक जहाज के डूबने का एकमात्र कारण अटलांटिक महासागर के एक बहुत ही बड़े बर्फ के पत्थर से टकराने की वजह से हुआ था, जिसके बाद इस जहाज में एक बहुत बड़ा छेद हो गया जिससे कि जहाज में पानी भर गया और वो पूरी तरह से डूब गया। लेकिन जब टाइटैनिक का निर्माण किया जा रहा था तो यह दावा किया जा रहा था कि यह जहाज बहुत ही मजबूत है और कभी भी ना डूबने वाला जहाज है। टाइटैनिक के निर्माण के लिए उस समय के सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों टाइटैनिक का इतना आसानी से डूब जाना उस समय लोगों को बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि टाइटैनिक का वजन 46,000 टन और लंबाई 882 फीट थी और जिसकी चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई तकरीबन 175 फीट होने के बावजूद इतनी आसानी से कैसे डूब सकता है। टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और विशाल जहाज था। दोस्तों इसके निर्माण के समय 8 मजदूर गिरकर मारे गए थे और 246 मजदूर घायल भी हो गए थे। और दोस्तों टाइटैनिक को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों की टीम द्वारा किया गया था। 31 मार्च 1911 तक टाइटैनिक को बनाने का काम पूरी तरह से खत्म हो गया। उस समय की सबसे बढ़िया तकनीक और सबसे बढ़िया मटेरियल से बने टाइटैनिक का एक बड़े ही बर्फीले चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट जाना एक अविश्वसनीय घटना है और टाइटैनिक के डूबने के पीछे शोधकर्ताओं ने कई बड़े बड़े कारणों का जिम्मा ठहराया। जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था तो उसी समय एक पत्रकार ने जहाज की एक तस्वीर खींची थी, जिस तस्वीर में यह साफ दिख रहा था कि जहाज के नीचे एक काला निशान था और उस समय इस बात पर इतना ध्यान भी नहीं दिया गया। लेकिन हादसे के बाद शोधकर्ताओं ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले उसमें रखे कोयले में आग लग गई थी और यह आग करीब 3 हफ्ते तक जल रही थी, जिस पर किसी की भी नज़र नहीं गई। दोस्तों इसी आग की वजह से जहाज के नीचे का हिस्सा भी लाल पड़ चुका था और विशाल अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के नीचे हिस्से पर हिमखंड टकराया। दोस्तों अगर उस समय लोगों ने उस आग पर ध्यान दिया होता तो हिमखंड के टकराने पर शायद जहाज में छेद नहीं होता, सिर्फ झटका लगता और टाइटैनिक नहीं डूबता। लेकिन टाइटैनिक को चलाने के लिए प्रतिदिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी। टाइटैनिक की पहली यात्रा को देखने के लिए उस समय करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग उसे देखने आए थे। टाइटैनिक जहाज पर स्विमिंग पूल से लेकर जिम, टेनिस कोर्ट सारी सुविधाएं उपलब्ध थी और ये जहाज किसी महल से कम नहीं था। जहाज पर शराब से लेकर हर तरह के खाने की व्यवस्था थी। अटलांटिक महासागर में छोटे बड़े हिमखंड हमेशा तैरते रहते थे और आज भी तैरते हैं। यह जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज के रास्ते ऐसे ही बड़े हिमखंड की चेतावनी पहले ही दी गई थी और उन्हें जहाज को धीरे चलाने का निर्देश भी दिया गया था। लेकिन जहाज के कप्तान शायद टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे तेज होने का भी दर्जा दिलाना चाहते थे, इसलिए वे हर हाल में जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे। दोस्तों अगर जहाज की स्पीड थोड़ी सी भी कम होती तो उसके सामने हिमखंड आ जाने पर जहाज आसानी से मोड़ा जा सकता था और उसे नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये जहाज को नियंत्रित नहीं कर पाया और जहाज हिमखंड से टकराया। दोस्तों टाइटैनिक के पहले यात्रा में इस पर 2228 लोग सफ़र कर रहे थे। जब जहाज में पानी भरने लगा तो जहाज के कप्तान ने टक्कर के बाद भी जहाज को धीमी गति से आगे चलाना ठीक समझा, क्योंकि टाइटैनिक के हादसे की खबर सुनते ही एक दूसरे जहाज को टाइटैनिक की मदद के लिए रवाना कर दिया गया था। लेकिन टाइटैनिक को दुर्घटना के बाद भी सहायता के लिए आए दूसरे जहाज की तरफ धीमी गति से चलाना काफ़ी महंगा पड़ गया, क्योंकि जहाज के आगे बढ़ने से भी पानी की दबाव से और ज़्यादा टकराने लगा और पानी बहुत तेज़ी से जहाज के अंदर
घुसने लगा। जब जहाज़ के कप्तान को इस बात का पता चला तब तक जहाज़ के अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज़ का वो हिस्सा पानी में डूबने लगा था। और ऐसे में सभी यात्री जहाज़ के पीछे वाले हिस्से में दौड़ने लगे और जहाज़ का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज़ कुछ समय तक सीधा खड़ा होकर बीच में से टूट गया और धीरे धीरे इसका पीछे का हिस्सा भी पानी में डूब गया। और दोस्तों इसी के साथ ही 1570 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में डूबा था वहां पर पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कि एक नॉर्मल व्यक्ति का 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रह पाना नामुमकिन है। इसलिए कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। तो दोस्तों अगर आपको टाइटैनिक के बारे में यह वीडियो देखकर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।